3 तोले सोने का हार कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ था। उस पर मिट्टी जमी हुई थी, लेकिन उसकी चमक अभी भी बाकी थी। हामिद ने जब उसे उठाया तो उसके साथ एक पर्ची भी मिली, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये मेरी गवाही है, जो मैंने अपने हाथों से मिट्टी में मिलाई है। हामिद पिछले 6 साल से इसी इलाके में कचरे के कंटेनर साफ करने का काम करता था। इतनी महंगी चीज कचरे से मिलना कोई आम बात नहीं थी, खास तौर पर उस घर के सामने जिसका दरवाजा पिछले कई सालों से बंद था। हामिद को लगा कि शायद सामने वाली घर की मालकिन, जो कि एक बूढ़ी औरत थी लेकिन बहुत ही ज्यादा अमीर थी, उसने बेएहतियाती के साथ इसे कचरे में फेंक दिया होगा। हामिद अपनी ईमानदारी का सबूत देने के लिए उस अमीर बूढ़ी खातून के घर पहुंचा और दरवाजा बजाया। अमीर बूढ़ी खातून ने जब दरवाजा खोला तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। उसने हामिद के हाथों में हार देखा और फिर हामिद के मैले हाथों को देखा और खामोशी के साथ दरवाजा बंद करने लगी। हामिद ने फौरन दरवाजे के बीच में अपना पांव रख दिया और कहा, बीबी जी, ये सोने का हार है, कोई मजाक नहीं है। आपकी उम्र है, भूल गई होंगी। बूढ़ी खातून ने अंदर से सर्द आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं भूली, ये हार उसी कचरे का लायक है। हामिद को लगा कि शायद ये हार चोरी का हो, या शायद फिर इस घर में कोई नाजायज काम हो रहा है, जिसकी वजह से ये अमीर खातून पुलिस के डर से ये हार कचरे में फेंक रही है। उसने खामोशी के साथ हार अपनी जेब में डाला और पुलिस स्टेशन जाने का सोचा कि तभी उस अमीर बूढ़ी खातून के घर के ऊपर वाले पोर्शन की खिड़की में से एक नौजवान ने हामिद को इशारा किया और इशारे से कहा कि घर की पीछे वाली गली में आ जाओ, वहां एक दरवाजा खुला हुआ है। हामिद जब उस दरवाजे के पास पहुंचा तो उस नौजवान ने, जो अमीर बूढ़ी खातून का इकलौता बेटा दानियाल था, हामिद के हाथ में 20,000 रुपए रखे और कहा, ये हार मुझे दे दो और इस घर के बारे में किसी को कुछ मत बताना। हामिद पिछले 6 साल से अपने माँ बाप के इलाज के लिए 1-1 रुपए जमा करने के लिए तरस रहा था, लेकिन हामिद ने वो 20,000 रुपए उस नौजवान को वापस कर दिए और वो ये जानना चाहता था कि आखिर इस 3 तोले सोने के हार के पीछे इस खानदान में क्या कहानी चल रही है, या फिर क्या ऐसा राज छुपा हुआ है। दानियाल ने बताया कि उसकी वालिदा पिछले 3 साल से ज़हनी दबाव का शिकार है। उसके वालिद के इंतकाल के बाद से वो घर की हर कीमती चीज को मनहूस समझकर कचरे में फेंक देती है। हकीकत ये थी कि ये हार दानियाल की मंगेतर का था, जिसे उसकी मां ने कभी कबूल नहीं किया था। हामिद ने हार को गौर से देखा तो हार के हुक के ऊपर खून का छोटा सा सूखा हुआ निशान नजर आ रहा था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे ये हार किसी ने जबरदस्ती किसी के गले से खींचा हो। हामिद ने मोहल्ले के पुराने दुकानदार से पूछा तो मालूम हुआ कि 3 साल पहले इस घर में एक खातून मुलाजमा काम किया करती थी, जो अचानक गायब हो गई और पुलिस ने भी केस को दबा दिया। हामिद को यकीन हो गया कि इस अमीर खातून ने अपनी मुलाजमा को चोरी के इल्जाम में मारा पीटा है और ये हार उसी मुलाजमा का है, जिसे जमीर के खौफ से वो फेंक रही थी। वो दानियाल के पास गया और कहा, तुम्हारी माँ कातिल है। वो उस मुलाजमा का खून छुपाने के लिए ये सोने का हार फेंक रही है। दानियाल का चेहरा सफेद पड़ गया और वो रोने लगा। लेकिन जब हामिद ने उस हार के साथ मिली हुई पर्ची को दोबारा गौर से पढ़ा तो मालूम हुआ कि वो लिखाई किसी औरत की नहीं, बल्कि दानियाल के अपने हाथ की थी। असल हकीकत ये थी कि 3 साल पहले दानियाल ने तेज रफ्तारी में एक गरीब मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया था और उसकी बूढ़ी माँ ने दानियाल को जेल जाने से बचाने के लिए वो सारा का सारा इल्जाम उस गरीब मुलाजमा के सिर डाल दिया था। उसे भारी रकम दी और ये हार उस मुलाजमा की खामोशी की कीमत था। लेकिन दानियाल ने अपनी माँ को बचाने के लिए अदालत में झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया, जिसकी सजा के तौर पर उसकी माँ ने दानियाल को जायदाद से आग कर दिया।
اور وہ ہار کچرے میں پھینک دیا جو ان کی انا کا آخری نشان تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو ایک مجرم کی نظر سے دیکھتی تھی کیونکہ اس نے خاندان کی عزت کے اوپر ایک غریب کی زندگی کو ترجیح دی تھی، اور دانیال 12 سال کی پڑھائی کے باوجود اس گھر کے اوپر والی پورشن میں ایک قیدی کی طرح اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ حامد نے وہ ہار دانیال کو تمایا اور خاموشی کے ساتھ اپنے کچرے کے کنٹینر کی طرف لوٹ گیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ سونا ہمیشہ چمکتا نہیں ہے، کبھی کبھی یہ انسان کی روح کو بھی زنگ لگا دیتا ہے۔ دانیال نے اپنی ماں کے کہنے پر ایک غریب پر جھوٹا الزام لگانے سے انکار کیا اور سچ کا ساتھ دینے کی قیمت اپنی عیش و عشرت اور اپنی ماں کی محبت کھو کر چکائی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ دانیال کو اپنی ماں کی زندگی بچانی چاہیے تھی یا پھر سچ کا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔